दिसंबर का डिस्कस करते हैं, दिसंबर 2024 का। क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की? एज पर व्हाट यू हैव स्टडीड अभी तक क्या होना चाहिए दिसंबर में या नेक्स्ट टू in वीक? terms of market. हाँ, नेक्स्ट 2 वीक्स में, या इवन इफ यू वांट टू ट्राई फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स ऑल्सो, या नेक्स्ट 1 वीक ऑल्सो। अपने अपने हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे। मुझे अभी सिर्फ फाइनल आउटकम बताओ, रीजंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। या एक तरह से आप लोगों की स्टडी क्या प्रिडिक्ट कर रही है, क्या फोरकास्ट दे रही है। आज 26 खत्म होने को है, 27, 28 और 29, 3 ट्रेडिंग डेज इस वीक में नवंबर एंड के बच रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंडे से दिसंबर चालू हो जाएगा, दिसंबर की एनर्जीज आ जाएंगी। डिपेंडिंग अपॉन पिछली प्रिडिक्शंस हमने क्या की थी, उनका क्या आउटकम है। और आप देखो जरा, अब एग्जैक्टली अराउंड 11 नवंबर को मैंने ग्रुप में डाला था टेलीग्राम में, 23,800, 23,500 तक भी मैंने आप लोगों को भी बोला था, याद है? कि भले ही 23,300 भी चले जाए, मैं दिसंबर नवंबर एंड के लिए कॉल साइड पे बैठा हुआ हूँ। 23,300 से 24,300, पूरे 1,000 पॉइंट मिले। 23,800 पे स्पेसिफिकली बोला था, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी रिस्क होगा और नीचे जाएगी थोड़ी सी। बट एक बार ना जाके 11 नवंबर के कॉल ऑप्शंस की प्राइसिंग और कल की आज के उनकी प्राइसिंग देख लेना। स्टार्टिंग फ्रॉम 23,300 टू 23,800, जो बैंड जहाँ पे मैंने हर बार 23,500 पे भी मैंने बोला, 23,300 पे भी मैंने बोला। अब ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप आगे का क्या निकाल रहे हो? So I feel it is going to be sideways, not to जैसे जितना बड़ा फ्लक्चुएशन आपने बोला था फॉर नवंबर 23,800 फिर देन 500 एंड 300 से फिर इट वाज रिबाउंडिंग जैसे आपने बोला था। आई फील इट गोइंग साइडवेज, नॉट बिग मूवमेंट। इसको क्वांटिफाई करो। बिकॉज इफ अगर सक्सेसफुल होना है तो लेवल्स के बिना साइडवेज बोल के क्या काम कर लोगे आप? सर लाइक एग्जाम्पल ऑफ टुडे ओनली इट विल बी इन जैसे आज का रेंज था 24,300 से 120 के बीच में, वैसे ही 100 200 के लेवल्स में ही रहेगा। इट विल नॉट। 100 डे, राइट? दिस इज व्हाट। हाँ। या चलो, मैंने ये एवरेज डेली का तो ले लिया। अब इसके बेसिस पे व्हाट डू यू थिंक दिसंबर कैसा जाएगा फिर? ओवरऑल आउटकम क्या होगा? ओवरऑल, ओवरऑल सर आई फील बोलते हैं ना स्लाइट पॉजिटिव। गुड। बिकॉज ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब तक आप कंक्लूजन ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक ट्रेड कैसे करोगे? एनीबडी एल्स वुड वांट टू टेक एन अटेम्प्ट? हरीश? Uh, We sir, we hope the previous low level will touch again due to the reason we are expecting we are having a Mercury retrograde, which is from November 25 to December 15th. So here we are expecting a fast momentum in single direction. So Okay. I am predicting to be on the negative side, which will we will see again the previous low. Okay, so you are saying we'll go back to the previous low, नेगेटिव साइड आप देख रहे हो? Yes. चलो, good. खुशबू, एंड व्हेन वी आर एनालाइजिंग ना, रीजन को साइड पे रखो। एक क्रिस्प आउटकम में रीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस बट नॉट आउट अ पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट, क्योंकि वो फिर आपका फाइनल जजमेंट में आप उसके पास ना स्टिक हो जाओगे। कुछ भी नया इंफॉर्मेशन आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। अब आपने क्या बैठा रखा है दिमाग में? मर्करी रेट्रोग्रेड है, वो सिर्फ वन साइडेड डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। नेक्स्ट 2 डेज अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम भी नजर आया, जबकि ये टॉपिक हमने लास्ट वीक भी किया था, योर माइंड विल बी क्लोज टू रिसीविंग द चेंज। खुशबू, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन पार्ट, फोरकास्ट? लेट्स कॉल इट अ फोरकास्ट।
सर आई वुड से दिसंबर वुड बी मोर ऑन द फ्लक्चुएट बेसिस, मार्केट बहुत ही अप एंड डाउन रहेगी, स्विंग्स दिखेंगे काफी सारे इन दिसंबर, दोनों साइड के दिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट इट विल बी ओवरऑल एंडिंग जब होगी दिसंबर की, तब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हुए मार्क ईयर एंड होगा। स्टेबलाइज होते हुए ईयर एंड होगा, राइट? हाँ। कशिश, नितिका? सर कैलकुलेशन तो नहीं, बट आई फील लाइक एक पॉजिटिव बेंचमार्क फॉर द ईयर देके जाएगा। गुड। कशिश? तो पॉजिटिव, कितना? कैसा? मतलब इतना तो मार्केट में कभी आज तक हुआ ही नहीं, बट हाँ ये है कि हमारा इस बार का ईयर एंड विल बी ऑन अ पॉजिटिव नोट, जैसे लास्ट ईयर इट वाज नॉट पॉजिटिव, ओके। बट इस पे वी विल सी मोर गुड डेज देन द 11 वाला नवंबर, मैं ये कहना चाहती हूँ, गुड। बिकॉज ऑफ 12 1 2 जैसे। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और ये प्रिडिक्शन या ये एनालिसिस के बाद ना मेरे को लगता नहीं मेरे को करना चाहिए। मैं आप लोगों को फॉलो करूंगा कि मुझे करना चाहिए। सर करना चाहिए। सर अभी तो हमने वो क्या है, सीनियर केजी में भी नहीं आए, अभी तो हम किंडरगार्टन में किंडरगार्टन, हैं। किंडरगार्टन। ऐसे जी बिल्कुल, तो खुशबू मैम ने जो कहा ठीक है। my assessment or my reading of the numbers is at least यहां से 1000 और मोर पॉइंट्स की अपसाइड है। पहला पॉइंट, तो वी आर सिटिंग एट 24,000, वी शुड गो टुवर्ड्स 25 और टच 25, विच इज 200 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कम से कम 800 1000 1200 पॉइंट का भी ऊपर का एक एनर्जी बचा है मिनिमम। इट कुड बी मोर ऑल्सो, इट कुड बी मोर ऑल्सो। अब कशिश ने नहीं, नितिका ने एक पॉइंट बोला, वो हमारे नंबर्स बहुत बहुत क्लियरली दे रहे हैं। मैं कल एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या, लेकिन अब उस पॉइंट को लेके अगर मैं बाकी चीजों से कंबाइन करके बोलूँ ना, तो एक सिग्नल तो 100% क्लियरली निकल के आ रहा है। इट विल बी अ मैटर ऑफ डिटेल्ड स्टडी कि दोनों में अब वो निफ्टी में आता है या बैंक निफ्टी में आता है। लेकिन जो बात नितिका ने बोली है वो 100% एक्यूरेट बोली है। इन दोनों में से एक ना एक तो नया हाई लगाएगा, जिसको हम ऑल टाइम हाई या लाइफ टाइम हाई बोलते हैं ना। और वो मोर लाइकली विल बी ऑन दी बैंक निफ्टी साइड। निफ्टी में उतना दम नहीं लग रहा है, बट टोटली रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो या उससे पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि देर इज अ 10-20% चांस कि इवन निफ्टी भी दिसंबर सेकेंड हाफ में ऑल टाइम हाई लगाएगा। अगर दिसंबर में नहीं लगाया तो फिर अभी भूल जाओ 2-3 महीने के लिए। बट इन दोनों में से एक, ये हम आने वाले सेशन में कैलकुलेट भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे, बट इतना पक्का है दोनों में से एक चीज ऑल टाइम हाई लगा सकती है, रादर लगाएगी। अब जब इन सारी चीजों को इकट्ठे लेते हो तो मार्केट का एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत क्लियर हो जाता है, जो लास्ट 2-3 डेज में भी क्लियर होते हैं। वो है, बिकॉज ट्रेडिंग में इसी चीज ने हेल्प करनी है। क्या करना क्या है बॉस ऐसे में, विच इज कोट अनकोट बाय ऑन डिप्स। पहले क्या हो रहा था, सेल ऑन राइज थी सिर्फ। फिर हमने एक फेज में आए जहां पे बाय ऑन डिप्स भी कर रहे थे और सेल ऑन राइज भी सेम टाइम पे कर रहे थे। अब हम प्राइमरली, मेजरली सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स कर रहे हैं। हम ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट आप लोगों को मैं नहीं एडवाइस करूंगा, मैं खुद तो कर रहा हूँ बेशक, आज भी हमने पुट्स में कमाया ही है, ऐसी बात नहीं है, बट वो एकदम वेरी प्रॉपरली वेल डिफाइंड लेवल्स है
जहाँ पे आपके लेवल और टाइमिंग एकदम प्रिसीजन के साथ मैच कर रहे हैं। सेल हम सिर्फ वहीं पे कर रहे हैं, जो कि लेट से 4 में से एक बार होता है। 4 में से 3 बार हम बाइंग ऑन डिप्स कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट बाइंग एवरी डिप with the target of at least 1,000, 1,200, maybe 1,500 also on the upside. पहले 2 हफ्ते approximately, let's say around 15, 16 December, I expect this to be on the positive side. Last second half of the December बहुत बड़ी गिरावट ना देने की बजाय जो आदेश ने बात बोली, वो एनर्जी वहां पे प्ले आउट होगी। वो एनर्जी वहां पे प्ले आउट होगी, जो कि मार्केट की टेक्निकल टर्म्स में आप उसको कल कहते हो कंसोलिडेशन फेज। और कंसोलिडेशन फेज में बहुत बार फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट्स आपको टाइमिंग आती है, कुछ कर ही नहीं रही, कुछ कर रही है बॉस, कंसोलिडेट कर रही है वहां पे अभी नेक्स्ट मूव से पहले। तो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इसके रीजंस, इसके लॉजिक्स as per our astrology and numerology we'll discuss tomorrow and day after also, but इसको नोट करके रख लो and let's observe it going forward, क्योंकि प्रिडिक्शंस किसी काम की नहीं है अगर लेवल या ट्रेडेबल इंफॉर्मेशन नहीं निकलती उसको। दिस इज द रीजन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इस कोर्स का कोई पॉइंट नहीं होगा अगर मार्केट की लैंग्वेज में नहीं आओगे। ये मिस्टेक्स मैंने भी स्टार्टिंग में की थी एंड प्रेडिक्शन फिर उसकी वजह से मैच नहीं होती थी। और जो भी चीज है ना, ये नेक्स्ट 1 और 2 में वो हरीश जी वाला पॉइंट है। मेरा असेसमेंट, मेरा एक्सपेक्टेशन है दिस एस्ट्रोलॉजिकल चेंज शुड गिव अ वन साइडेड मूवमेंट ओनली। अब वन साइडेड मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में अप या स्ट्रेट लाइन में डाउन, जिगजैग थोड़ा सा होता है, होगा। बट माय असेसमेंट इज ही माइट बी करेक्ट, वो हम कल डिस्कस करेंगे। माय असेसमेंट इज दिस चेंज इज गोइंग टू गिव मी अ पॉजिटिव अपसाइड। 200 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, नेट तो फिर 100 पॉइंट ऊपर मिला ना। अभी का लास्ट 2 दिन का एग्जाम्पल ले लो, फिर 200 पॉइंट ऊपर, फिर 50 पॉइंट नीचे, नेट तो फिर ऊपर ही गया ना। लोअर साइड पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लोअर देन 23,800 और 900, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अप्रोक्सीमेटली। चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बट दिस इज हाउ आई विल बी अप्रोचिंग द मार्केट्स। ये नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके जब हम चीजें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लेवल्स क्यों बोले गए या कहाँ से निकले, क्या इनका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, क्या इनका न्यूमरोलॉजी वाइज रीजन है, और क्या इनका मार्केट के टेक्निकल्स के साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, so with this we'll conclude this, and from tomorrow onwards or maybe another 1 or 2 days I'll start updating the Telegram group on a regular almost everyday basis। तो जिसको कोई भी डाउट्स और कंफ्यूजन हो वहां पे, मैं पिछली बार भी कहा था, उसको जरूर डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करो, फॉलो करो, भले ट्रेड ना भी करो, बट अपनी प्रिडिक्शंस को रिफाइन करने के लिए वो लेवल्स जो मैं देता हूँ, वो टाइमिंग्स मैं देता हूँ, उन चीज़ों को स्टडी ज़रूर करो कि ये रियल टाइम मार्केट में कैसे प्ले आउट हुए। ठीक है, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? So just one, not a question, a request. Sir, if we can do the technicals, because sir, we are not able